ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले काफ़ी सारे सेशंस में हमने फंक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की जानकारी ली, जिसमें हमने आर्ग्यूमेंट्स, रिटर्न वैल्यूज़, फंक्शंस की जानकारी के साथ जुड़े हुए बाकी एस्पेक्ट्स को देखा। इस सेशन से हम शुरुआत करने वाले हैं वेरिएबल स्कोप की। हालांकि इसमें हम वेरिएबल और फंक्शन दोनों की जानकारी लेने वाले हैं कि दोनों को जब हम प्रयोग करते हैं आपस में तो किस तरह का स्कोप अवेलेबल रहता है वेरिएबल के लिए। उन सब चीज़ों की जानकारी हम इस सेशन में लेने वाले हैं। सबसे पहले वेरिएबल स्कोप होता क्या है, आप किसी वेरिएबल को कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, यह उसका स्कोप तय करता है। जैसे कि आप अगर किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन के बीच में डिक्लेयर करवाएं तो वो केवल उसी फंक्शन के अंतर्गत ही चल पाएगा। अगर आप उस फंक्शन से बाहर उसे चलाने की कोशिश करेंगे तो आपका वेरिएबल एक्सेसिबल नहीं होगा। तो यही प्रोसेस वेरिएबल स्कोप कहलाता है। वेरिएबल स्कोप की वजह से आपका वेरिएबल जो है फंक्शन से बाहर आते ही अपनी एग्जिस्टेंस खो देता है। तो ऐसे केस में आपके पास जो वैल्यूज़ रहती हैं वो किस प्रकार से प्रयोग की जा सकती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है यहाँ पे। तो असल में PHP ने आपके लिए इन 3 तरह के डिफरेंट स्कोप का प्रयोग कर सकते हैं, लोकल का, ग्लोबल का और स्टैटिक का। जैसे जैसे हमारी प्रोग्रामिंग का लेवल बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे वेरिएबल स्कोप और इम्पोर्टेंट होता चला जाता है, क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम बड़ा होने की वजह से काफ़ी सारे वेरिएबल्स को लोकल स्कोप तक लिमिटेड करना होता है। काफ़ी सारे वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो ग्लोबल रहें और काफ़ी सारे वेरिएबल्स को हमें पूरी की पूरी वेबसाइट में अलग अलग पेजेस पे भी शेयर करने पड़ते हैं। तो इस तरह के वेरिएबल्स को सेटअप करने के लिए वेरिएबल स्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमने एक इंट्रोडक्शन सेक्शन देखा है जिसमें वेरिएबल स्कोप क्या होता है उसकी जानकारी ली है। अगले सेक्शन में हम प्रैक्टिकली देखेंगे लोकल स्कोप, ग्लोबल और स्टैटिक एग्जैक्टली है क्या। धन्यवाद।